जय साधु, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। मैं आज आपके सामने लेकर आऊं एक और टॉपर एससी कैटेगरी की जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की मध्य प्रदेश में। संजू सूर्यवंशी हमारे साथ में और इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपको बता दूं, संजू सूर्यवंशी ग्राउंड पर बहुत जबरदस्त वर्कआउट किया करती थी। और जो भी इसका ओवरऑल स्कोर रहा है अभी खुद अपने मुंह से बताएगी, फिजिकल में क्या था, रिटर्न में क्या था। और आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने एक टॉपर खड़ा है मध्य प्रदेश का, जिसने एससी कैटेगरी गर्ल्स में फर्स्ट रैंक हासिल की है। संजू, तुम बताओ कि जो आपने रैंक हासिल की है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न एग्जाम की, फिर फिजिकल पे आएंगे। रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए तुमने कितने घंटे पढ़ाई की लगभग? सर कम से कम मतलब कि हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई आठ करते से हैं। दस घंटे पढ़ाई की हाँ आपने? कितने टाइम लगा, मतलब एक साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना? सर, फर्स्ट टाइम तो क्या है कि गांव से आए थे तो इतना नॉलेज था नहीं, नॉलेज? तो 1 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हाँ उसके बाद फिर समझ आया कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपने को एग्जाम निकालना है, तो फिर ना सेल्फ पढ़ना स्टार्ट किया। जी हाँ। हाँ, तो 1 से 1.5 साल तक हमने सेल्फ पढ़ा और एग्जाम क्लियर की, और इसके भी से 3 एग्जाम क्लियर की सर तीन मैंने। एग्जाम कौन कौन सी? सर सीआरपीएफ की थी, जिसमें मेरा क्या है कि वो स्टेनोग्राफर की थी। हाँ जी। तो उसमें ना टाइपिंग में 2 अंक से रह गई थी मैं। टाइपिंग दो होंगे, उसके बाद दूसरे हाँ, एग्जाम? और अभी वर्ग 3 की भी क्वालिफाइड है। अभी दिन क्वालिफाई है तो हाँ, डीएड बीएड भी कर रखा है क्या? डीएलएड कर रखा मैंने। डीएलएड कर रखा, वेरी गुड। आपने डीएलएड भी कर रखा है, इधर भी क्वालिफाई। हाँ, और एक और एग्जाम कौन सी है? ये पुलिस की है। मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर आपने हाँ टॉप कर दिया। एक आपने गांव का जिक्र किया, तो कौन से गांव से आते हैं आप? सर, नलखेड़ा तहसील में लगता है भंडावत गांव। भंडा छोटा गांव है बहुत? छोटा तो नहीं है पर अच्छा है, बड़ा अच्छा है। गांव, वहाँ हाई हाँ। सेकेंडरी स्कूल है? हाँ है आपने वहीं से किया हाई सेकेंडरी? हाँ, हाई, और उसके बाद आपने 11th 12th कहाँ से किया? वो नलखेड़ा से की हमने नल हॉस्टल में। नलखड़ा में हॉस्टल में रह के किया। हम्म। आप ये बताएंगे, आपने पुलिस में आने का सोचा या गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा, हम्म। तो किसको देखा था आपने? आपके परिवार में कोई है गवर्नमेंट जॉब में? सब परिवार में तो कोई नहीं है, लेकिन हम मेरे से ज्यादा मेरे पापा का सपना, वो हमेशा मतलब मैं छोटी थी ना तब से वो बस पता नहीं क्या, पर ये देख के बोलते थे कि इसको पुलिस ही बनना है पुलिस ही तब से। बनना है? अच्छा। हाँ, और वो मूवी वगैरह भी देखते हैं ना, तो अधिकतर वो जो गर्ल्स रहती है ना हाँ। जिसमें पुलिस, वो वाली देखते देखते हैं। तो उसी को लेकर वो हमेशा मेरे को बोला करते थे, तो तब से ही मैं उस चीज को लेकर बैठ गई कि अपने को इसी फील्ड में जाना है। आपने अपने पापा का सपना पूरा किया कुल हाँ, मिलाकर। और आज वो सबसे ज्यादा तो मेरे पेरेंट्स ही खुश सबसे है। ज्यादा वही, देखो कोई भी सफलता किसी बच्चे को मिलती है तो हाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी उनके माँ बाप को मिलती है, क्योंकि एक वही होते हैं जो अपने से ऊपर देखना चाहते हैं अपने बच्चों को। पापा क्या हाँ, करते हैं आपके? वो तो खेती करते हैं। खेती करते हैं। और हाँ आपने कभी खेती वेती खेत में गए? हाँ, किया ना खेत अभी का गेहूं काम। काटने नहीं गए? अभी तो नहीं, पर जब गांव में रहते तब सभी काम किया। सभी काम किया, मतलब जो हाँ ऑलराउंडर आपके सामने, पढ़ाई भी की बहुत अच्छे से और जो हाँ है खेत का काम भी किया। पिताजी किसान है और पिताजी का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए ने ऐसा सपना पूरा किया कि उनको इतना गर्व होगा कि सिर्फ सिलेक्ट नहीं हुई है, इसने टॉप कर लिया पूरे एमपी के अंदर, जो फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। और ये हो सकता है कि आने वाली एग्जाम के अंदर जो 2 स्टार, इनके पिताजी ने अक्सर 2 स्टार देखे होंगे टीवी के हाँ अंदर, तो 2 स्टार का सपना पूरा हो, क्योंकि कांस्टेबल तो दिखते ही नहीं है पिक्चरों में। हाँ, पिक्चरों में तो सही है। सब इंस्पेक्टर या हाँ बड़े अधिकारी लेवल की दिखती है। तो हाँ हमारी 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 शुभकामनाएं हमारा आपके साथ में। आपके पापा का सपना पूरा, और जो आपके पिताजी ने 3 स्टार देखे कंधों पे, हाँ। वो आपके लगे। जी सर। अब बताएं कि फिजिकल तो मैंने देखा, फिजिकल बहुत टॉप क्लास का था। फिजिकल लड़कों लड़कों के बराबर तो लॉन्ग जंप 14 फीट 13 फीट कर हाँ। लिया करती थी। गोला पूरे नंबर का था। हम्म। रनिंग भी पूरे नंबर की थी। लेकिन ये बताएं कि आपने जो फिजिकल देने के लिए गए, तो हम ग्राउंड पे हम लोग बातें करते थे कि ये लड़की 100 नंबर का फिजिकल मारेगी। हम्म। एकमात्र लड़की रहेगी पूरे एमपी के अंदर जो सिर्फ 100 का फिजिकल मार के दिखाएगी। उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आपका 100 का फिजिकल नहीं हुआ? सर लास्ट टाइम पे क्या है कि तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से ना लॉन्ग जंप बिगड़ गई थी मेरी। लॉन्ग जंप में हाँ 93 का फिजिकल हुआ आपका। हाँ 7 नंबर लॉन्ग जंप में कम हुए। हाँ रनिंग में पूरे नंबर है? हाँ, दोनों में मेरे पूरे 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 नंबर। नंबर है। हाँ तो लॉन्ग जंप तो इतनी अच्छी थी कि 14 फीट लड़की हाँ, जंप करने वाली, वो क्यों कितनी बिगाड़ ली वहां पे? क्योंकि सर है ना, तबीयत खराब थी और हाँ। रनिंग वगैरह करने में ना स्टेमिना कम हो गया था। अच्छा, इंड्योरेंस हाँ आपकी जो थकान हो गई होगी। हाँ टाइफाइड भी हो गया था? हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात है कि फिजिकल के पहले इसको टाइफाइड हुआ, टाइफाइड से रिकवर करके जो है इसने परफॉर्मेंस दिया। और ग्राउंड के ऊपर तो हमेशा 100 नंबर से ज्यादा का फिजिकल बनता तो वही बना देती, क्योंकि इसका गोला अच्छा था, लॉन्ग जंप अच्छी थी। लॉन्ग जंप 13 14 फीट के आसपास हमने कूदते हुए इसको देखा है। बीमार हो गई इसलिए इसका मतलब एमपी में एक रिकॉर्ड फिजिकल का बनते बनते रह गया, लेकिन हाँ आपने मेरिट में बना दिया। हाँ सर। रिटर्न में कितने नंबर है? 76। 76 नंबर है। हाँ फिजिकल की तैयारी कितने महीने की है? साल 2 साल करी? सर, एग्जाम के बाद गांव चले गए थे, लेकिन उसके बाद से फिर स्टार्ट की तो कंटिन्यू करते रहे। कंटिन्यू करते, बीच हाँ में ब्रेक नहीं किया?
किया था 1-2 महीने का। फिर तुम्हें ऐसा लगा कि मेरा फिजिकल बहुत अच्छा है और मैं तो ठीक है ऐसे कर लूंगी, क्या जरूरत इतना नहीं करने सर, जब से स्टार्ट किया ना तब से हमें लगता था कि हाँ फिजिकल तो अपना अच्छा ही है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोच के किया कि अपना अच्छा है तो करेंगे। की? देख लीजिए, बहुत बड़ी बात बोली है। और कॉन्फिडेंस नहीं था। संजू हमारे सामने ग्राउंड पर थी, इतना जबरदस्त मेहनत करती थी कि इसका बस मेहनत करते हुए देखते रहो उसको, इसका किसी तरफ ध्यान नहीं। और आती थी 4-5-10 लॉन्ग जंप किया, गोला फेंका, रनिंग करी और खत्म वर्कआउट। हाँ और बहुत सिंसियर थी। और मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको जब लग रहा है कि आपका फिजिकल तो 100 नंबर का बन रहा है, लेकिन फिर भी आप उसी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, ये यही टॉपर्स बनाती है। कई लोग और कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं, उनको जब लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर अपने हाँ उसमें फिर से ढील छोड़ देते हैं। जी। और बताएं, आप जो है एससी कैटेगरी के अंदर आप नलखेड़ा से आते हैं, जो वो और भी लड़कियां आपके साथ में होंगी, तो क्या कोई आधा नंबर 1 नंबर से बाहर हुई तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मैसेज तो यही है कि कभी भी मतलब ये चीजें सोच के नहीं बैठे कि अपना इस एग्जाम में हुआ नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। आगे मतलब कंटिन्यू करते रहो तो ना अपने आप एग्जाम में एग्जाम निकलती है। निकल जाती है। हाँ अच्छा, आप अभी यहाँ उज्जैन में कोई काम भी करती है? हाँ करती हूँ सर, पार्ट टाइम जॉब भी पार्ट करती टाइम हूँ। जॉब भी करती थी, तो फिजिकल के दौरान भी कर रही थी क्या? हाँ फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान भी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी संजू? पढ़ाई के दौरान भी कर रही थी? हाँ सर, तब भी कर रही थी मैं। पढ़ाई के दौरान भी उज्जैन में रहकर पार्ट टाइम जॉब किया, जॉब जॉब के साथ साथ पढ़ाई की, फिजिकल के अंदर टॉप किया, रिटर्न में टॉप किया। रिटर्न में कितने नंबर है आपके? रिटर्न में 76। 76 रिटर्न के अंदर है। हाँ तो संजू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऐसे लड़के या लड़के, आप तो लड़कों के लिए मिसाल है, लड़कों के भी इतने नंबर नहीं आए, हाँ सर। तो लड़के लड़कियां जो भी ऐसे कैटेगरी के हैं, खासतौर पर उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि आप लोग जो है ये मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद में जो है रिजल्ट 2-2 ढाई साल नहीं आ रहा था, ढाई ढाई साल में वैकेंसी हाँ कंप्लीट हुई। बहुत सारे लोग हताश हो गए, नर्वस हो गए कि 2.5 साल में हमारा जीवन खराब हो गया, तो उनको क्या करना चाहिए आगे? सर परेशान तो हम भी हुए थे कि इतना टाइम हो गया, कैसे खर्चा निकाले क्या करें, लेकिन हमें पता था कि हाँ लेट हो रहा है लेकिन होगा जरूर। लेट हो रहा है। हाँ, और उसी बीच तैयारी भी करते रहे। तैयारी करते हाँ रहे। आप थोड़ा बता दें कि पढ़ाई के बारे में। आपने बताया कि पढ़ाई आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, हाँ सेल्फ स्टडी किया आपने, एनालिसिस किया किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह हम्म। के क्वेश्चन बन रहा है। फिजिकल जो आपने बहुत अच्छा किया, तो फिजिकल में क्या खाते थे आप ऐसा कि इतना अच्छा फिजिकल बना? सर वो क्या है ना कि अब गांव से है तो गांव में खेती बाड़ी का काम भी किया वहीं पर। नेचुरली पावर तो था, हाँ नेचुरली पावर था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पावर नहीं होता है कि इतना अच्छा लड़कों से ज्यादा लॉन्ग जंप करते हैं हाँ, आप। पर वो एक सपना भी था ना कि अपने को कुछ भी हो जाए करना ही है। और डाइट वाइट तो खाई होगी आपने, चने खाते सर थे? चने डाइट में सिर्फ चने खाते थे और कुछ भी नहीं। हाँ, देख लिया, मैं यही बोलना चाह रहा था कि सिर्फ चने खाकर भी आदमी जो है इतना अच्छा कर सकता है। कुछ लोग क्या है, ये प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, कुछ दवाइयां खा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर जो आप नेचुरल गुण है आपके और आप शिद्दत से मेहनत करेंगे, पूरी जान लगा देंगे, और सबसे पहले तो आप एक सपना लेके चल रहे हैं, और सपना अपने खुद का सपना नहीं है, सपना है अपने घर वालों का। अपने घर वालों का सपना पूरा करने की जो सोचता है वो कभी भी अपने रास्ते से भटकता नहीं है। हम्म। खुद लोग सपना लेके शहर में आते हैं, खुद का सपना लेके जब आते हैं और यहाँ की चकाचौंध में आकर जो है थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, थोड़ा सा अपने उसमें मेहनत में कमी कर देते हैं। लेकिन संजू सपना खुद का लेके नहीं आई थी, सपना लेके आई थी अपने पापा का, अपने घर वालों का सपना लेके आई थी, जिसके अंदर इसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि रिटर्न में बहुत अच्छा किया, फिजिकल में बहुत अच्छा किया, और ओवरऑल एमबी में टॉप नंबर पे लेके आ गई। और कोई मैसेज है आपका? सर कुछ कहना मैसेज चाहोगे यही है आपके मन में? कि लड़कियों को तो मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको बार बार मौके दिए नहीं जाते। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि इस बार अगर मेरा नहीं होता ना तो मेरे पीछे मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनको भी मौका नहीं मिलता। अगर हाँ, मैं हो गई ना तो अब मेरी बहन है उनको भी एक मौका मिल गया कि पढ़ने। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले गांव गए थे तो मेरी बहन जो बड़ी है उनके सबके बारे में इंगेज की बात हो रही थी कि हाँ, इंगेज कर दो ये। हाँ। लेकिन अब जब मेरा हो गया तो अब पापा ने खुद आगे रख के सबको मना कर दिया कि नहीं एक और का होगा तब जाके हम इंगेज करें। मतलब उनको भी अब पढ़ने का एक मौका मिल गया अगर मेरा होगा तो। तो संजू ने बताया है कि लड़कियां जब घर से आती हैं तो घर पे जब घर वाले शहर में पहुंचाते हैं, तो आपके मौसा जी होते हैं, आपके मामा जी होते हैं, आपके फूफा जी होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, वो हाँ बोलते हैं कहाँ लड़की को आप पहुंचा रहे हो, वही। अब उसकी शादी करो, उसको अच्छा है, अपने घर जाएगी। लेकिन घर वाले आपको पहुंचाते हैं आप पे भरोसा करके, और आप जो सक्सेस हो जाते हैं, तो फिर उनका जो गर्व तो उनको होती है, लेकिन साथ में आपके परिवार के लोगों का भी फिर मन हो जाता है कि देखो हाँ वो गई थी, उनने पहुंचाया था, उसका हो गया, वो भी अपने लड़के को पहुंचा देते हैं। हाँ आपके आपने बताया आपकी बहनों की और आपके भाइयों का भी रास्ता खुल गया कि अब हाँ। हमारी बहन हो गई, तो अब बहन छोटी है तुमसे? एक बड़ी भी है और एक छोटी भी है। बड़ी बहन की शादी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई है। वो क्या कर रही थी ले, यार? वो भी तैयारी कर रहे हैं, अभी उनका भी वर्ग 3 में हो गया और बाकी एग्जाम में दी है। अच्छा। लेकिन वही बात चल रही थी कि अभी इंगेज कर दो ये कर दो, ना, लेकिन अब मेरा हो गया ना तो अब पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं जब तक नौकरी नहीं लगे तब ना, नहीं कर। उसकी भी नौकरी लगी तभी होगी। हाँ वेरी गुड। संजू ने जो है ये एग्जाम्पल सेट किया है कि आप लोग यदि गांव से आ रहे हैं तो आप, जैसे बहुत अच्छी बात बताई
जब आप सफल होते हैं तो आपके परिवार के और भी लोगों के रास्ते खुल जाते हैं और घर वालों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, परिवार के लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कोई आप पे जो है ये उंगली नहीं उठाता है कि देखो वो उसको पहुंचाया था, साल 2 साल शहर में रही, तैयारी करी, नहीं हुआ और उसके बाद कुछ नहीं होता शहर में जाके। अब संजू ऐसा एग्जाम्पल है जिसको लोग बोलेंगे कि देखो वो शहर गई थी और वहां से सक्सेस होकर आई और उसने जो है नौकरी ली और भी लड़कियों के अब रास्ते खुल जाएंगे। हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टारगेट पे रहें और पूरी तैयारी मन से तैयारी करें। और एक लास्ट मैसेज तुम्हारी तरफ से, वो अच्छी अच्छी बातें बता रही हो तुम, एक और क्या कहना चाहती हो? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा लड़के तो टाइम पास कर लेते हैं, उनको तो घर वाले टाइम भी देते हैं, 10 बार फेल होंगे तो भी उनको बोलेंगे कि ये तो अपना सब कुछ चलाएगा, इसको एक और मौका मिलेगा। लेकिन लड़कियों को शादी कर दी जाती है, बार बार मौके नहीं दिए जाते कि एक बार फेल हो गई तो इनको फिर से मौका दिया। इसलिए लड़कियों के लिए सबसे स्पेशल यही है कि वो इधर उधर टाइम वेस्ट ना करे और अपने जो मतलब सपना है ना उस पर ही फोकस करे। मोबाइल में कितना टाइम बिताया तुमने? सर अभी तक फोन ही नहीं है, कीपैड फोन है मेरे पास। अरे देखा, यही सफलता का राज है, कीपैड फोन सफलता का राज है। मोबाइल यदि आपके पास है, एक बार रील आपने खोल ली तो 100-200 रील देख के ही आपको ध्यान आएगा मैंने आधा घंटा खराब कर दिया। संजू की सफलता का राज देख लीजिए, मोबाइल जो है आपके लिए वरदान भी अभिशाप भी है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, कुछ लेक्चर वगैरह देखना देख लो, लेकिन आप जो है उसके अंदर लोग है ना सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो संजू ने बताया छोटा मोबाइल है, कीपैड मोबाइल है, जिससे सुनने और लगाने के काम आता है। बहुत अच्छा बात बताई संजू ने और हमें बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो है आपके कंधे में 2 स्टार लगाए, वैकेंसी भी आने वाली है, पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।